अगर आप फ्रांस जाना चाहती हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर तो जो चेकलिस्ट है कि कौन-कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उनमें सबसे पहला तो साफ-ज़रा है कि आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए, उसमें 2 से 3 पेजेज़ जो हैं वो खाली होने चाहिए, आखिरी वाले ये। और इसके अलावा जो है कि जी आपके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड होना चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल मीन्स यानी कि आपके पास इतने पैसे हों कि वहाँ पर आप रहकर गुज़ारा कर सकें अपना जितने दिनों का आपका स्टे है, ठीक है? और वो कितनी होती है वो मैं सेपरेटली उसके ऊपर एक छोटी-सी वीडियो बना दूँगा, वो कितने पैसे आपके पास मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आ जाता है कि जहाँ पर आप जाकर रह रहे हैं, जैसे होटल रिज़र्वेशन या होटल बुकिंग है, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए लाज़मी तौर पर, ठीक है जी? इसके अलावा जो है वो रिटर्न टिकट है, वो आपके पास होनी चाहिए और एक जो डॉक्यूमेंट है वो है इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट जो होगा आपके पास तकरीबन ये 30,000 यूरोज़ जो है उसकी ये कवरेज करता है। और इसके अंदर आपका जो हो अगर लेट्स सपोज़ आपको कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल के जो है अखराजात और मेडिकल जो एक्सपेंस है, वो सारे के सारे ये कवर करता है। इसमें कौन-कौन सी कंपनी शामिल है जिनकी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आप उसको चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिनकी ऑल अक्रॉस द शेंजन ज़ोन वो एक्सेप्टेबल हैं, उनकी जो इंश्योरेंस है, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इन्होंने चेकलिस्ट दी हुई है यहाँ पर, तो मेनली तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा फिर एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है कि जो आपका प्रूफ ऑफ फंड है, उसके लिए हमने सॉरी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है उसका प्रूफ देना होता है हमें कि ये जो हमारे फाइनेंशियल मीन्स है ये हमारे पास पैसे आए कहाँ से हैं, ठीक है? तो प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो लाज़मी है, वो भी देना पड़ता है। अगर आप ना देंगे तो फिर ये है कि आपसे दोबारा ईमेल करके वो दोबारा फिर कह देते हैं कि जी हमें ये भी बताएँ कि ये कहाँ से आपके पास फंड्स आए हैं, ठीक है? अगर उनको कोई किसी किस्म का कोई इश्यू है। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है या अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी साथ में लगाने पड़ेंगे, एफडीआर के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आ जाएँगी उसके अंदर, आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो आ जाएगा उसके अंदर। फिर उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसमें एक एनओसी होता है कि अगर आप जाना चाहते हैं किसी जगह पर तो आपकी जो इदारा है उसको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो एनओसी आ जाएगा, फिर उसके बाद एक हॉलिडे लेटर आता है, वो भी लगेगा साथ में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह के जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप फ्रांस का या शेंजन का किसी भी जगह का आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज ही हमसे रब्ता कीजिएगा। ए एंड एम वीज़ा कंसल्टेंट फैसलाबाद।